चैट जीपीटी जो दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड और पॉपुलर एआई चैटबॉट्स में से एक है, 2024 तक बैंकरप्ट हो सकता है। यस, आपने सही सुना, मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ, जिस चैटबॉट के साथ आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, जोक्स हो, पोएट्री हो, साइंस हो या फिर फिलॉसफी हो। लेकिन इसके बैंकरप्ट होने के पीछे की वजह क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी बैंकरप्ट क्यों हो सकता है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। अगर आपने अभी तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है तो शायद आप आज की डेट की वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल एआई टेक्नोलॉजीज में से एक को मिस कर रहे हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या चाहे आप कुछ भी करते हो, चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है। चैट जीपीटी आखिर है क्या? चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है। एआई चैटबॉट क्या होता है? यूजुअली जब हम चैट करते हैं तो चैट में हम यहाँ से कुछ मैसेजेस लिखते हैं और दूसरी तरफ से कोई दूसरा इंसान वहाँ से रिप्लाई देता है। लेकिन चैटबॉट क्या होता है कि हम यहाँ से कोई मैसेज लिखेंगे, वहाँ से एक इंसान की जगह पे एक कंप्यूटर हमें रिप्लाई करेगा। तो चैटबॉट एक ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को कहते हैं जो एक इंसान की तरह आपकी मैसेज को रिप्लाई करेगा और आपके साथ चैट करेगा। और जब यही चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो, उसको एआई चैटबॉट कहते हैं। उसी तरह से चैट जीपीटी भी एक एआई चैटबॉट है, जिसको ओपन एआई नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। चैट जीपीटी एक बहुत ही बड़े और पावरफुल लैंग्वेज मॉडल को यूज करती है, जिसे GPT-3 कहा जाता है। इससे पहले GPT-1 और GPT-2 भी आया है, लेकिन चैट जीपीटी जब पहली बार पब्लिक स्फीयर में आया था तो उस टाइम पे ये GPT-3 पे बेस्ड था। आज की डेट में हमारे पास चैट GPT-4 भी है, जो GPT-4 मॉडल पे बेस्ड है। जीपीटी एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसकी फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। कोई भी लैंग्वेज मॉडल जैसे GPT-3 है, नेचुरल और कोहेरेंट टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट जो आप इसको दोगे। तो चाहे आप जो भी कोई टेक्स्ट इनपुट इसको दोगे, बेस्ड ऑन दैट ये आपको नेचुरल लुकिंग ह्यूमंस की तरह आपको रिप्लाई में टेक्स्ट जनरेट करके देता है। चैट जीपीटी को 2020 में GPT-3 मॉडल की लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन जल्द ही ये एक सेंसेशन बन गया और इसके मिलियंस ऑफ यूजर्स बन गए जो इस इंटेलिजेंट और क्रिएटिव मशीन के साथ चैट करना चाहते थे। चैट जीपीटी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकता है, आपको स्टोरीज लिख के दे सकता है, आपके लिए एसेज लिख सकता है, आपके लिए जोक्स लिख सकता है, आपके सॉन्ग्स कंपोज कर सकता है, इवन आपके लिए इमेज भी जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी एक ऐसे फ्रेंड की तरह है जो सब कुछ जानता है, जो हर चीज के बारे में जानता है और आप उससे कुछ भी पूछो तो उसके पास एक आंसर जरूर होता है। लेकिन चैट जीपीटी परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट चैट जीपीटी एक सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसकी वजह से बाय द एंड ऑफ 2024 ये बैंकरप्ट हो सकता है। पर आखिर इतना पॉपुलर मॉडल अगले साल तक बैंकरप्ट क्यों होगा? प्रॉब्लम यह है कि इतना जबरदस्त होने के बावजूद भी चैट जीपीटी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि चैट जीपीटी एक बहुत ही एक्सपेंसिव मॉडल है और इसको चलाने के लिए ओपन एआई कंपनी को हर दिन लगभग $700,000, जो कि इंडियन करेंसी में 5.8 करोड़ के आसपास आता है, ऑपरेशनल चार्जेस लगते हैं। ये इसलिए है क्योंकि चैट जीपीटी एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है, जिसको चलाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटेशनल रिसोर्स यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। आपको ये आइडिया देने के लिए कि चैट जीपीटी कितना बड़ा है, चैट जीपीटी मॉडल के अंदर 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं। GPT-3 जिसके ऊपर चैट जीपीटी बना हुआ है वो एक मैथमेटिकल मॉडल है और उस मैथमेटिकल मॉडल में 175 बिलियन वेरिएबल्स हैं। और जब भी चैट जीपीटी के साथ कोई इंटरैक्ट करता है तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। बेस्ड ऑन दैट तभी जाके वो वहां से रेस्पॉन्सेज जनरेट कर पाता है। और अगर हम ह्यूमन ब्रेन को देखेंगे तो ह्यूमन ब्रेन में लगभग 15 बिलियन न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो लगभग ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में चैट जीपीटी मॉडल 10 टाइम्स बड़ा है। तो यू कैन इमेजिन कि इतने बड़े मॉडल को 24/7 चलाए रखने के लिए कितने पैसे और एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। अब सोचने वाली बात है कि अगर ओपन एआई कंपनी इतना खर्चा कर रही है चैट जीपीटी पे, तो कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू जनरेट कर ही रही होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि चैट जीपीटी फ्री है यूज के लिए, तो ओपन एआई चैट जीपीटी से किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है? यूजुअली हम देखते हैं कि जो इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उनमें एड्स के थ्रू कंपनीज रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन चैट जीपीटी के ऊपर आपको किसी भी तरह के एड्स नहीं मिलेंगे और जो भी यूजर्स हैं यानी इंडिविजुअल यूजर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं।
लेकिन ओपन एआई इससे रेवेन्यू जनरेट करती है एपीआईज के थ्रू। तो एपीआईज क्या होती हैं? एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। तो बेसिकली जो कंपनीज चैट जीपीटी की सर्विसेज को यूज करना चाहती हैं अपने ऐप्स के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर, उनको पे करना पड़ता है चैट जीपीटी को या ओपन एआई को, ताकि वो चैट जीपीटी को अपने मॉडल, अपने सॉफ्टवेयर या अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर पाए। एपीआईज की एग्जांपल आपने अपने मैप्स में देखी होगी, जैसे गूगल मैप्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो। तो गूगल मैप्स किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है? गूगल मैप्स एपीआईज के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि इंडिविजुअल यूजर्स के लिए गूगल मैप्स जो है वो फ्री है, लेकिन अगर आपने डिफरेंट एप्स यूज की होंगी लाइक स्विगी एटसेट्रा, उन पे यूजर्स जो है वो ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कहाँ पहुंचा, तो वहां पे भी एक मैप का फीचर होता है। तो वो मैप जो स्विगी की ऐप में है वो खुद स्विगी ने नहीं बनाया, बल्कि वो गूगल मैप्स का जो ऑलरेडी बना हुआ ऐप है वही यूज करते हैं। एपीआईज के थ्रू वो उसको अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और बदले में स्विगी जो है वो गूगल को पे करता है। तो उसी तरह से चैट जीपीटी मॉडल को अगर कोई कंपनी अपने सिस्टम के अंदर यूज करना चाहेगी तो उसके लिए उसको चैट जीपीटी की एपीआई यूज करनी पड़ती है, जिसके बदले में वो ओपन एआई को कुछ पैसे देते हैं। लेकिन एपीआई के थ्रू भी ओपन एआई चैट जीपीटी से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज और डेवलपर्स चैट जीपीटी की एपीआई को यूज करने के लिए, पे करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी की एपीआई जो है वो एक्सपेंसिव है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ लीगल और एथिकल इश्यूज हैं जो चैट जीपीटी के आउटपुट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो टेक्स्ट चैट जीपीटी जनरेट करता है या इमेजेस चैट जीपीटी जनरेट करता है, हो सकता है कि वो टेक्स्ट या फिर इमेज ऑलरेडी किसी ओनर की हो और उसको अगर कोई कंपनी यूज करती है तो उसके रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। या इसके अलावा जो टेक्स्ट चैट जीपीटी जनरेट करता है वो हार्मफुल या ऑफेंसिव कंटेंट भी हो सकता है। इसके अलावा यूजर के डेटा की प्राइवेसी के इश्यूज की वजह से भी बहुत सारी कंपनीज चैट जीपीटी की एपीआई को यूज नहीं कर रही हैं। दूसरा रीजन चैट जीपीटी की फाइनेंशियल ट्रबल्स के पीछे उसका कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग यूजर एंगेजमेंट है, जो कि रीसेंट मंथ्स में बहुत डिक्लाइन हुआ है। जब चैट जीपीटी आया था तो उसने 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूजर्स हिट किए थे, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इससे पहले सबसे फास्टेस्ट 1 मिलियन यूजर्स हिट करने वाली एप्लीकेशन इंस्टाग्राम थी, जिसने 2.5 मंथ्स के अंदर 1 मिलियन यूजर्स को हिट किया था। उसके बाद 2 मंथ्स के अंदर चैट जीपीटी ने 100 मिलियन यूजर्स हिट किए थे, जो कि टिकटॉक से 7 मंथ्स फास्टर थे, जिसने 9 मंथ्स के अंदर 100 मिलियन यूजर्स हिट किए थे। लेकिन इसके बावजूद मार्च 2023 से चैट जीपीटी के यूजर्स कंटिन्यूअसली घट रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू सिमिलर वेब डेटा चैट जीपीटी में 12% डिक्रीज हुआ है जून से लेकर जुलाई तक, जो कि जून में 1.7 बिलियन यूजर्स था, वो घट के 1.5 बिलियन यूजर्स तक जुलाई में पहुंच गया। इसके अलावा दूसरे फ्री और कस्टमाइजेबल लैंग्वेज मॉडल जैसे कि हगिंग फेस और एलिथर एआई के मार्केट में आने की वजह से भी चैट जीपीटी की यूजर बेस कम हो गई है। इसके अलावा चैट जीपीटी के जनरेट किए हुए टेक्स्ट में मिस इन्फॉर्मेशन, बायस और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का भी कंसर्न रहता है। इसके अलावा मार्केट में दूसरे फ्री एआई चैटबॉट्स लाइक गूगल बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई के आने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी चैट जीपीटी के यूजर बेस में डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी के इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। पहला सोल्यूशन है चैट जीपीटी की कॉम्प्लेक्सिटी और साइज को रिड्यूस करना, जिसकी वजह से इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होंगे, क्योंकि जब मॉडल सिंपल होगा तो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा और इस तरह से एक्सपेंसेस भी कम होंगे। लेकिन इस तरह से इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस जरूर इफेक्ट हो सकती है। दूसरा सोल्यूशन है प्राइसेस को इंक्रीज करना और चैट जीपीटी के एक्सेस को लिमिट करना। अभी तक चैट जीपीटी इंडिविजुअल यूजर्स के लिए फ्री है, लेकिन ओपन एआई चैट जीपीटी को पेड भी कर सकती है और इंडिविजुअल यूजर्स के लिए भी छोटा मोटा प्राइस रख सकती है। लेकिन इसकी वजह से इसकी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि फिर ज्यादा कस्टमर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तीसरा सोल्यूशन है चैट जीपीटी को किसी ऐसी दूसरी कंपनी को सेल कर देना, जिसके पास ऑलरेडी ऐसे रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज होंगी जो एआई चैटबॉट्स को मार्केट और रन कर सकती हैं। लेकिन इसकी वजह से ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी के ऊपर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कम हो जाएगा और उनका जो फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने का मिशन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो टू कंक्लूड, चैट जीपीटी एक इम्प्रेसिव और अमेजिंग चैटबॉट है जिसने मिलियंस ऑफ यूजर्स को एंटरटेन और एजुकेट किया है अराउंड द वर्ल्ड।
लेकिन चैट जीपीटी एक सीरियस और इमिनेंट बैंक्रप्सी के थ्रेट को फेस कर रहा है, जो कि हाई कॉस्ट, लो रेवेन्यूज और इसके डिक्लाइनिंग यूजर एंगेजमेंट की वजह से हो रहा है। इसके कुछ सॉल्यूशंस भी है जिनकी हमने इस वीडियो में बात की है, लेकिन उनमें से कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो कमेंट्स में लिखिए कि क्या आपने चैट जीपीटी को अभी तक यूज किया है, और अगर किया है तो किस पर्पस के लिए यूज किया है, ताकि बाकी को भी इस बारे में पता चल पाए, ताकि हम इस एक्सट्रीमली हेल्पफुल मॉडल को अपनी लाइव्स को आसान बनाने के लिए यूज कर पाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द EACT क्लासेस चैनल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।